येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना ही सत्कर्म से अर्जित यश, ना ही विद्या, ना ही तप और ना ही दान की भावना हो, ना ही ज्ञान, ना ही शील अर्थात क्षमा की भावना, ना ही कोई गुण और ना ही धर्म की भावना हो, वो इस मृत्यु लोक में अर्थात पृथ्वी पर एक पशु के समान है, एक मृग के समान है। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भगवद गीता। आपने अनेकों बार श्रीमद् भगवद गीता के बारे में सुना होगा, किंतु एक धर्म ग्रंथ के रूप में। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धर्म ग्रंथ ही नहीं, अपितु श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया ऐसा ज्ञान है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज बहुत से नवयुवक ऐसे हैं जिन्होंने ना ही श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा है और ना ही सुना है, और ना ही वो पढ़ना या सुनना चाहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान बहुत ही दुर्लभ व गहरा है। ये ज्ञान इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के इस ज्ञान को आप तक बहुत ही सरल शब्दों में पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। जय श्री कृष्ण। तो शुरू करते हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? कोई कहेगा पैसा, तो कोई संपत्ति, तो कोई और कुछ। लेकिन विचार कीजिए, हमें ये सब क्यों चाहिए? डरिए मत, मैं ये नहीं बोल रहा कि इच्छा होना गलत बात है, किंतु मैं तो बस इन कभी भी खत्म ना होने वाली इच्छाओं का उद्देश्य से पूछ रहा हूँ। क्योंकि हम जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य या कारण निहित होता है। मैं बताता हूँ। खुशी आप, हम या मैं जो भी करते हैं अपनी और अपनों की खुशी के लिए करते हैं। ये बात अलग है, हम खुशी और सुख में भेद नहीं कर पाते। हम सुख को खुशी समझने लगते हैं और पैसा और संपत्ति में खुशी ढूंढने लगते हैं, जबकि पैसा या संपत्ति तो सुख के साधन मात्र हैं। इनसे खुशी प्राप्त हो ही नहीं सकती, तो इनसे मोह कैसा? हम सुख और खुशी में भेद नहीं कर पाते क्योंकि हम सुख और खुशी का आशय समझे बिना ही खुशी के पीछे भागने लगते हैं, जबकि ज़रूरी यह है कि पहले समझा जाए कि सुख क्या है और खुशी क्या है। सुख जो अल्प हो, क्षणिक हो, पल भर में नष्ट हो जाए, उसे ही सुख कहते हैं। मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। यदि आप कुछ खा रहे हैं तो उसका स्वाद आपके मुंह में कितनी देर तक रहेगा? जितनी देर वो वस्तु आपके मुंह में है। इसे ही सुख कहते हैं। और खुशी, खुशी जो परम हो, अनंत हो, इंद्रियों से परे हो। इंद्रियों अर्थात सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं हमारी इंद्रियों द्वारा करते हैं, जो भी भोग करते हैं हमारी इंद्रियों द्वारा करते हैं। तो जब हम अपनी इंद्रियों को काबू कर, अपने मन को वश में कर, निस्वार्थ कर्म कर, सभी कर्म ईश्वर को समर्पित कर दें, तो हमें सच्ची खुशी प्राप्त होगी। और यही भगवद गीता का सार भी है। जब हम अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचें, जब हम ये ना सोचें कि हमें क्या मिल रहा है, हम ये सोचें कि हम दे क्या रहे हैं। उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब भी आप कोई काम करते हो तो आप अगर यही सोच रहे हो कि इस काम से आपको क्या मिल रहा है, तो आप कोई भी गलत काम करने को तैयार हो जाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि जो आप काम कर रहे हो इससे आप दूसरों को क्या दे रहे हो, जो दूसरों को दे रहे हो वो उसके लिए अच्छा भी है या नहीं है, तो आप कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। और जब आप निस्वार्थ भाव से सच्चे कर्म करोगे तो आपको फल भी मिलेगा और ईश्वर की प्राप्ति भी होगी, और साथ ही साथ परम आनंद भी मिलेगा। यही भगवद गीता का ज्ञान है, यही भगवद गीता का सार है। उम्मीद करता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता का ये ज्ञान आपको समझ में आया हो।